अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। और जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर करने का। जितने भी हमारे दोस्त हैं जो कमेंट वगैरह कर रहे हैं और जितने भी हमारे दोस्त व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह से उनके जो मसले हैं जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं, इस लायक समझते हैं हमें, और उनका बहुत शुक्रिया एतबार करने का और अपना समझने का। क्योंकि अपनों से ही इंसान पूछ रहा होता है कि यार क्या मसला है, किस तरह है। मैं भी पूछ रहा होता हूँ। बहुत से ऐसे उस्ताद भी हमारे हैं तो जो आपस में उस्ताद दूसरे उस्ताद के साथ बैठते हैं, शौक़ के बारे में बातचीत करते हैं और उनसे खुलासे मिलते हैं शौक़ में, और शौक़ वसी होता जाता है। तो आज जो है ना बात करेंगे। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि हमारे जवाने हैं कुछ, वो जो है ना जल्दी ही बाख्त हो जाते हैं। बाख्त मीन्स हम यहाँ पे क्वेटा में, बलूचिस्तान में जो हम लोग कहते हैं बाख्त, मतलब गिर जाना कबूतरों का, या किसी और के छत पे बैठ जाना, या किसी और के जाल के नीचे आ जाना। तो मेन वजह यही होती है कि जवाने हैं उनके जो है ना, जैसे कि सर्दी का जो मौसम शुरू हो जाता है, जो पीरियड सर्दियों का शुरू होता है, तो उसमें सीनियर कबूतर जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं। जिन्होंने मौसम देखा हुआ है, जो सर्दी के और ये जो ठंडी हवाएं होती हैं उनमें उन्होंने सर्वाइव किया होता है, उन्हें पता होता है इस चीज़ का। और जो एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह जो है ना, जो कबूतरें 8वें या 9वें कली में आ जाते हैं, तो ये उन दोस्तों के लिए जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी इस तरह के पिक्चर भी मेरे पास आए हुए हैं कबूतरों के, कि यार ये कबूतर आप ख़ुद देखें नस्ल में किस तरह है, और गिर गया है तो इसकी वजह क्या है, दाना भी सही चला रहा हूँ, सब कुछ सही है, वजह क्या है। तो यही मेन चीज़ें होती हैं जो आपको वजह मालूम करनी होती हैं। तो देखें 8वें 9वें कली में जब जवाने आके पहुंच जाते हैं, तो वो ऐसे समझे कि जवान हो जाते हैं। जवान मतलब लापरवाह हो जाते हैं, एतबार जल्दी करना। जैसे कि हम भी अगर एक पीरियड में आके, जब जवानी की पीरियड में माशाल्लाह अभी जवान हूँ, ये कि जवानी की पीरियड में जब शुरू की जवानी की पीरियड होते हैं, तो उसमें लापरवाही ज़्यादा हो जाती है। किसी चीज़ की परवाह नहीं होता है, अपना करना होता है, जल्दी ही किसी की बातों में आ जाना, भरोसा करना। उसमें जो है ना, चाहे पैसों के हवाले से हो, चाहे कोई चीज़ आपने अमानत रखवाई हो, या कोई चीज़ आपसे लेके गए हैं, तो ये लापरवाही। इसी तरह जवानों में भी यही होता है कि किसी भी दस्ते के साथ गड हो के वो अपनी मस्ती में, अपनी लापरवाही में जाके बैठ जाते हैं। और बैठना बस एक मौके की ज़रूरत होती है कि ऊपर से जाल आ जाता है। जैसे कि वो जवाना आके मेरे पास बैठा था, जो पिछले 1-2 वीडियो में आपने देखा होगा, तो वो नादानी से आके बैठा था मेरे पास, क्योंकि कश हुआ जवाना था। वो मस्ती से आके जो है ना वो नहीं गिरा, वो कश की वजह से आके गिरा। और जो चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई हुए, बिल्कुल उसके ऊपर चीज़ें अप्लाई हुए थे उस जवाने के ऊपर। बहुत जो है ना वो बेचैन कबूतर था। और मैंने किस तरह पकड़ा है उसे, इस खुड्डी के अंदर भी डाला था, इस खुड्डे के, ये जो सामने है, इस खुड्डे के अंदर डाला था, फिर दोबारा निकाला। फिर मेरा दिल ही नहीं किया कि उसे क्यों जो है ना पकड़ के अपने साथ रखूं, या किसी और को दे दूं, या रेडी पे बेच दूं, तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ। वो आज़ाद है अभी, जो जिस तरह मैंने उसे पकड़ा है और छोड़ा है, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हर किसी के छत पे पैर नहीं रखना, हमारा एक ही छत है। तो ये है कि जवानों को जब 10वें 8वें कली में आ जाते हैं ना जवान, तो उन्हें जो है ना रोकना बेहतर है सबसे। क्योंकि यहाँ पे शौक़, क्वेटा में जो बेसिकली जहाँ पे शौक़ ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं क्वेटा में, किसी भी इलाके पे शौक़ जब ज़्यादा हो, तो उसके हिसाब से जवानों को आपको 8वें कली के बाद रोकना लाजमी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे कुछ जवाने कैंची करके रखे हैं गर्मी के लिए। ये जो एक पीरियड है, ये इनके जो है ना मस्ती का पीरियड होगा, इनकी लापरवाही का पीरियड होगा। तो ये हर दस्ते में जाएंगे, स्याही में मज़ा उठाएंगे, बहुत से ऐसी चीज़ें होंगे जो शौकीन और उस्ताद बंदे होंगे, वो गिराने में मास्टर होंगे कबूतरों के, उन्हें पता होगा। क्योंकि सीज़न दर सीज़न वो जो है ना कबूतरों को, रंग रंग के कबूतरें, मुख्तलिफ़ कबूतरें, मुख्तलिफ़ किस्म के कबूतरें उन लोगों ने पकड़े हैं। कोई स्याही में पकड़ा है, कोई छोटे ताव में पकड़ा है, कोई लोड बढ़ा के पकड़ा है। तो उन्हें पता होगा कि यार ये जो कबूतर है, ये बर्ड किस तरह गिरेगा हमारे छत के ऊपर, दाना कश है, दाने की वजह से गिरेगा, या क्या वजूहत उस पर पेश आती है। तो वो 1-2 ताव से ही, जब गड होते हैं ना, 1-2 ताव या 1 मिनट 2 मिनट में ही पता चल जाता है कि इस कबूतर को स्याही से गिराना है, किस तरह गिराना है। कबूतर ख़ुद भी बता देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब आप फ्री होते हैं तब आप गौर से जो है ना आराम से बैठ के वीडियो ऑन करें, ताव का मज़ा लें, ताव में फ़र्क देखें, क्या बातें मैं कर रहा हूँ, क्या मैं समझ रहा हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, तो वो आप लोगों को जो है ना सही तरीके से पता चलेगा। शौक़ में जो है ना, जब
शौक़ ऐसे नहीं है कि सिर्फ कबूतरों को उठा के ले आया, दाना दिया, उड़ाया, और दाना भी सही है, उड़ नहीं रहे हैं सही। किस लिए? स्टार्टिंग जो होती है वो मस्ट होती है कबूतरों के, जो आप सीज़न के लिए तैयार कर रहे हैं वो एक मस्ट पीरियड होता है, वो एक अहम पीरियड होता है। उसमें अगर आपने कबूतरों को सही तरीके से पकड़ा और सही तरीके से जज किया, सही तरीके से दाना पानी, उनकी जो सेहत की रिक्वायरमेंट हैं वो सारे सही तरीके से पूरे किए, तो इंशाल्लाह से आपका जो सीज़न है वो बहुत ज़बरदस्त गुजरेगा। तो इसमें जो ब्रीडर हैं उनके ऊपर भी यही चीज़ें जो है ना लागू होती हैं, कि उनके लिए भी जो चीज़ें हैं मैं बताता हूँ। काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि यार ब्रीडर हमारे जो है ना बहुत लेट ब्रीड करते हैं, तो ये बहुत बेहतर बात है ना कि अगर लेट ब्रीड करते हैं। हाँ, अगर उनके बच्चों में बीमारी वगैरह आ रही है मुसलसल आप देख रहे हैं, तो जोड़ों में कोई वायरस होगा, उसकी ट्रीटमेंट आपको करनी है, क्योंकि जोड़ों का जो वायरस होता है ना, बड़े कबूतर हैं वो बर्दाश्त करते हैं, सर्वाइव कर रहे होते हैं, है वायरस उनके जिस्म में लेकिन सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ये दाना जिस तरह देते हैं, जितने भी शौकीन हैं जो जोड़े वगैरह रखे हुए हैं तो उन्हें पता है कि दाना किस तरह अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, किस तरह फीड करवाते हैं। तो जरासीम जो है ना मुंतकिल होता है जवानों में, और जवाने जो है ना बीमार हो जाते हैं, उस टाइम सर्वाइव कर जाए मसला नहीं है, थोड़े से बड़े हो कि बीमार होना शुरू हो जाना, तो वो एक ही नस्ल में आप बार बार वो चीज़ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं। एक दोस्त ने कहा था कि ताऊ हमारे कबूतरों का जो है ना बहुत सुस्त है, जल्दी थक जाते हैं कबूतरें, तो उनका स्टेमिना आप स्लो बढ़ाएं ना। मैं हमेशा जो ये वीडियोस वगैरह जितने भी आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं, मैं एक ताऊ से मैंने शुरू किया था, अभी माशाल्लाह से ये जो सामने वाले मेरे जल्द कबूतर हैं ये 40 मिनट मैं न जाल दूँ न कोई भी इशारा दूँ, ये 40 मिनट तक ताव लगाएंगे। मैं चाहे नीचे भी चला जाऊँ ये नहीं बैठेंगे। जब ऊपर आऊँगा, जब उनका वो सिस्टम हिफ्ज़ करवाया हुआ है, जब वो चीज़ें देखेंगे तब आके छत के ऊपर बैठेंगे, मुझे देखेंगे या मैंने किस तरह बिठाना उनको सिखाया है, या वो अपनी टाइमिंग पूरी करके आके बैठेंगे। तो शुरू में जो है ना अपने ताव पे कबूतरों को छोड़ें, सही दाना खिलाएं, सही तरीके से उन्हें ट्रीट करें, मजबूत रखें, ताकत में रखें, इंशाल्लाह से आपके कबूतर बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे। फार्मूलों के बारे में बहुत से मुझे मैसेजेस आते हैं, फार्मूले मेरे भाई बिल्कुल काम नहीं करेंगे जब तक आपके कबूतर उस हिसाब में बराबर या उस हिसाब में बने ना हों। अभी इस मौसम में फार्मूले वगैरह इस्तेमाल करवाना कबूतरों के लिए नुकसानदेह है। सीज़न के बीच में मस्ती शुरू कर देंगे, फिर आपको शौक़ से हट के जो है ना उनके मस्ती के ऊपर काम करना है। अभी आप सारे पूरी सीज़न काम करते रहेंगे या शौक़ भी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं और इन्हें जो है ना इनसे सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। जिस तरह मैंने समझा है, कबूतरों से ज़्यादा मैंने समझा है, उस्तादों से भी समझा है, जितने भी हैं उस्ताद उन्हें कहते हैं जो कबूतरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, जो कबूतरों के मिजाज को पहचानते हैं, कबूतरों के नस्लों के मिजाज को पहचानते हैं, कौन से कबूतर किस दाने पे रुकते हैं, क्या कुछ करना है। एक होता है जुल्म का जो है ना पीरियड होता है, उसमें जुल्म वो चीज़ें जो है ना उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। ये कबूतरें प्यार से रुकते हैं, प्यार से भागते हैं, अपनी मर्ज़ी से उड़ने वाले परिंदे हैं, ये उड़ेंगे। असल बात जो शौक़ होती है ना कबूतरों का, जो उड़ना होता है, जो मस्ती हवा में दिखाते हैं, जो भागना वगैरह होता है, ये खुद ही कर रहे होते हैं। सिर्फ सीधा करने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें वो आगे जाके मैं आप लोगों को इंशाल्लाह से डिटेल से बताऊंगा। इसीलिए कहता हूँ वीडियोस वगैरह जो है ना डिटेल से फॉलो किया करें। ये देख रहे हैं ये फ़ीमेल है, इसका शौक़ थोड़ा सा करवाता हूँ। ब्रीडर फ़ीमेल, ये जो है ना इसी ब्रीडर फ़ीमेल की पट्टी है ये माशाल्लाह से, और एक पट्टी ये है, देख रहे हैं आप, ये दोनों इसी के पट्टे। ये मैंने ब्लैक टाइगर जो ब्रीड है उससे जो है ना ये इस फीमेल को मैंने क्रॉस करवाया, और माशाल्लाह से जो है ना ये जो ब्रीड आया है इसकी उड़ान में वाज़िया फ़र्क इस फीमेल के जो ब्लड लाइन है उससे हट के ये उड़ान लगा रहा है। तो बिल्कुल मैं कहता हूँ दस्ते के लिए या फ़ाइट के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त, कलरफुल भी है और ज़बरदस्त काम भी करेगा। तो उम्मीद है जितने भी दोस्त हैं वो मेरी बात को समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। कोशिश मैं यही कर रहा हूँ, जितने भी दोस्त हैं काफ़ी मैसेजेस करते हैं, नाराज़ भी होते हैं, उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये कि ताव के साथ साथ इस तरह की वीडियोज़ वगैरह भी जो है ना लाजमी है। तो वीडियोज़ वगैरह तब देखा करें जब आप पूरी तरीके से रिलैक्स होंगे, तब आपको मज़ा भी आएगा, तब आप वीडियोज़ वगैरह लाइक भी करेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा दिल भी करेगा कि मैं वीडियोज़ वगैरह आप लोगों के लिए इस तरह डेली की बनाता रहूँ। क्यों नहीं, तो अगर आप लाइक वगैरह नहीं करेंगे तो मेरा दिल कहाँ करेगा। मैं अपना शौक़ करूँगा, आप लोगों को बस ऐसे ही खुडों का जो है ना थोड़ा सा विज़िट वगैरह करवा के जो इस तरह की बातें वगैरह हैं वो मेरे लिए आसानी होगी। लेकिन ताव में जो मोबाइल को पकड़ के जो है ना ताव दिखाना, बातें वगैरह करना,
تو شوق میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی کرنا. تو باید ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ لائک کریں, کامنٹ وغیرہ کریں. جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ سے نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. کبوتروں کو انشاءاللہ سے تاؤ میں بہت مزہ آ رہا ہے, مجھے بھی مزہ آ رہا ہے, کافی دوستوں کے کامنٹ وغیرہ بھی آ رہے ہیں, وہ بھی انجوائے کریں. تو انشاءاللہ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ, اللہ حافظ.